देश के तेजी से विकसित होते शहरों में शुमार इंदौर में शहरी विकास और रियल एस्टेट के भविष्य पर बड़ा मंथन हुआ। नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल मध्य प्रदेश चैप्टर द्वारा आयोजित विशेष उद्योग संवाद द अर्बन डायलॉग में प्रदेश के नगरीय विकास, रियल एस्टेट क्षेत्र की प्रगति और आधुनिक शहरों के निर्माण पर गंभीर चर्चा हुई। देखिए ये खास रिपोर्ट। NARED-COMP का द अर्बन डायलॉग, इंदौर के शहरी विकास पर मंथन। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय बोले, ग्रीन सिटी हमारा लक्ष्य, क्लीन से ग्रीन इंदौर की ओर बढ़ते कदम। सांसद लालवानी ने कनेक्टिविटी पर दिया जोर। इंदौर में विगत दिवस नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल मध्य प्रदेश चैप्टर द्वारा आयोजित विशेष उद्योग संवाद द अर्बन डायलॉग में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, सांसद और महापौर ने शिरकत की। इस दौरान शहरी विकास, रियल एस्टेट क्षेत्र की प्रगति एवं भविष्य के लिए आधुनिक शहरों के निर्माण हेतु सहयोगात्मक प्रयासों पर संवाद हुआ। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि स्वच्छता इंदौर का संस्कार है। अब केवल निर्माण ही नहीं बल्कि ग्रीन लाइन सिटी और ग्रीन सिटी की अवधारणा पर काम करने की आवश्यकता है। स्वच्छता को लोगों ने संस्कार बना लिया। हमारे संस्कार में स्वच्छता है और हमारे लिए, हमारे बच्चों के और उसके बच्चों के लिए। हमारी पोती अभी 8-9 साल की, उसको चॉकलेट दो अगर, तो वो चॉकलेट खाएगी और पूछेगी वेयर इज डस्टबिन। ये बच्चों में संस्कार है इंदौर के। तो स्वच्छता हमारे संस्कार में आ गई। ऐसे ही अब संस्कार में ये भी आना चाहिए कि हम सिर्फ कंस्ट्रक्शन नहीं करें, एक रहने लायक शहर बनाए। तो ग्रीन सिटी की कल्पना है, ग्रीन बिल्डिंग की कल्पना है। दुनिया में बड़ी बड़ी बातें होती हैं। हम बहुत बड़ा नहीं सोचें, पर बहुत छोटे से बड़ा सोचें, क्योंकि आज का इंदौर नहीं, हमें कल का इंदौर बनाना है। और कल का इंदौर बनाना है तो आज हमें जो कर रहे हैं उसके बारे में हमें विचार करना चाहिए। अभी बहुत सारी बातें हैं जो मैं यहाँ नहीं कर सकता, पर हमें इस बात का गर्व है कि हमारे शहर के लोग हमारे शहर से बहुत प्यार करते हैं। और ऐसे शहर बहुत कम होते हैं जहाँ के लोग उस शहर से प्यार करते हैं। हमारे शहर के लोगों में शहर दिल में बसता है। शहर में जरा सा भी कुछ बुरा हो जाता है तो पूरा शहर एकदम। एक बहुत खराब एक्सीडेंट हुआ मेरी विधानसभा में पिछले दिनों। मैं देख रहा था सब लोग मुझसे ऐसे मिल रहे थे जैसे मेरे घर कोई उठावना हो, ऐसे मिल रहे। स्वाभाविक है, कोई घटना हो जाती है तो लोगों को लगता है कि अरे बुरा हो गया है और नहीं होना चाहिए। और मैं भी स्वीकार करता हूँ कि नहीं होना चाहिए। इसलिए ऊपर की दुनिया, नीचे की दुनिया और उसके ऊपर की दुनिया, 3 दुनिया को ध्यान रख के हमें शहर का विकास करना है। नीचे की दुनिया के बारे में भी सोचना है, उससे ऊपर की दुनिया के बारे में भी सोचना है और उससे ऊपर की दुनिया के बारे में भी सोचना है। शहर जो भी स्वच्छ रह सकता है, शहर जो भी रहने लायक हो सकता है। सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि क्लीन इंदौर को अब ग्रीन इंदौर में बदलने की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि सड़क, रेल और हवाई मार्ग की कनेक्टिविटी को बेहतर किया गया है, जिससे इंदौर निवेश और विकास का मजबूत केंद्र बन रहा है। अभी तक इतने वर्षों में मैं उनका अतिथि बन के गया था। आज पहली बार इंदौर में वो अतिथि बन के आए थे। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। आदरणीय महापौर जी, आदरणीय दम्बानी जी, आदरणीय मंत्री जी, यहाँ उपस्थित सभी हमारे मित्रों, पहली बार इस कार्यक्रम में आने का मौका मिला और शायद संभवतः पहली बार ये कार्यक्रम इंदौर हो रहा है। दम्बानी सही बात है, क्योंकि मैं कभी ऐसे कार्यक्रम छोड़ता ही नहीं हूँ। और बहुत अच्छा लगा सुन के नंदनी जी को, क्योंकि उन्होंने जो विजन दिया है अटल जी के समय, वो जिसमें चेयरपर्सन बने और लगातार
इसमें रहे हैं और उन्होंने कुछ सुझाव भी दिए। मैंने वो सुझाव नोट भी किए कि क्या हमको करना है, लेकिन जिन बातों का वो जिक्र कर रहे थे उन बातों में हम जो काम कर रहे हैं मैं आपके सामने थोड़ी देर रखूँगा कि जिस प्रकार आपने कहा कि अभी इस बजट में जो विजन आया है खास करके 100 सिटी का प्रधानमंत्री जी ने दिया है, तो उसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को हमने निवेदन किया है कि इंदौर में भी वो एक सिटी ले, और मुझे पूरी संभावना है कि जो 100 सिटी है उसमें इंदौर सिटी भी जरूर आएगा। और ये बात सही है कि दुनिया में अगर कोई भी शहर देखें, दुनिया में देश देखें, तो जो विकसित देश है और विकसित देश में सबसे ज़्यादा जो अर्बनाइजेशन हुआ है वो तेजी से विकसित हुआ है। और हम हमारे देश की भी बात करें, हमारे देश में भी अगर हम देखें कि जो बॉम्बे हो, बेंगलोर हो, हैदराबाद हो, ये बॉम्बे तो 50% जो हमारे रेवेन्यू है महाराष्ट्र की वो बॉम्बे से आती है, क्योंकि वो शहर इतना डेवलप हुआ है। 40% रेवेन्यू हैदराबाद की उस राज्य से आती है जो हैदराबाद में है, हैदराबाद जिस स्टेट में है, और बेंगलोर 30% रेवेन्यू देता है उस स्टेट को। तो किसी भी हमारा जो इंदौर है वो अभी हम लगभग 9% पे है स्टेट के रेवेन्यू देने में। तो ये बताता है कि किसी भी स्टेट की रेवेन्यू तभी बढ़ती है कि उस स्टेट के जो। वहीं महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा मेट्रोपॉलिटन रीजन की परिकल्पना पर काम किया जा रहा है। इसी कारण नए मास्टर प्लान में विलंब संभव है, लेकिन फिलहाल पुराने मास्टर प्लान को पूरी तरह लागू करने पर फोकस है। उन्होंने कहा कि भविष्य के इंदौर की आधारशिला रखी जा चुकी है। रियल स्टेट और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लाइन का एक ऐसा नाम है जिसने अपने आप को तो स्थापित किया, लेकिन मुंबई को भी एक अलग आइडेंटिटी दी। और आज उनके परिचय में जो बात बताई गई कि वो जितने बड़े हैं, जितना नाम उन्होंने कमाया है, उतने वो सहज सरल और डाउन टू अर्थ भी, और क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। तो मैं इंदौर के प्रथम नागरिक के नाते देश के सबसे स्वच्छ शहर में, देश के वायु सर्वेक्षण में लगातार नंबर 1 बने रहने वाले शहर में, और देश में ऐसा शहर जो अपने स्वाद और संस्कृति के लिए भी जाना जाता है। आपका व्यक्तिगत रूप से तो इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, लेकिन इस बात के लिए भी स्वागत करता हूं कि आप ये एश्योरेंस हमको देकर जाएंगे कि एमआर ग्रुप ने भी इंदौर में पार्टनरशिप में कुछ काम कर लिया, और भी जितने बड़े बिल्डर्स और रियल एस्टेट के ग्रुप्स हैं उन्होंने इंदौर में कोई ना कोई काम किया, लेकिन इंदौर में हीरानंदानी काम करेगा, ऐसा मेरा आग्रह आपसे। हमारे सांसद शंकर ललवानी जी, नरेटको के अध्यक्ष विवेक जी, सेक्रेटरी सुमित जी, यहाँ उपस्थित इंदौर को बनाने वाले, इंदौर का निर्माण करने वाले, बाहर से भी और अंदर से भी, केवल बिल्डिंग नहीं बनाई, उस बिल्डिंग में रहने वाले लोगों के मन में ये भाव भी पैदा किया कि ये शहर अपना है और इसके लिए हमेशा हमको काम करना है। ऐसे सारे रियल एस्टेट के सारे कद्दावर लोग। मैं केवल 2 बातें कहना चाहता हूँ। एक बेंगलोर का उदाहरण लेकर कि आज से 10 साल पहले बेंगलोर देश का सबसे अच्छा, सबसे तेजी से बढ़ता हुआ और मोस्ट लिवेबल शहर था, लेकिन 10-12 साल में ऐसा हो गया कि अब हम सब बेंगलोर का उदाहरण देते हैं कि बेंगलोर ना रहे तो अच्छा है। वैसा ही इंदौर की स्थिति भी है। जो जनसंख्या 2030 में होनी थी वो 2022-23 में हो गई है, और जिस ग्रोथ को, जिस डेवलपमेंट को। इस संवाद में डेवलपर्स, शहरी योजनाकारों और नीति निर्माताओं के बीच सहयोगात्मक प्रयासों पर भी सहमति बनी। इस मौके पर डॉक्टर निरंजन हीरानंदानी, महेश दलोत्रा, राजा मांधवानी, विवेक दम्मानी, सत्यनारायण पप्पू मंत्री, नरेंद्र कंधारे सहित बड़ी संख्या में प्रबुद्ध जन उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़।